नमस्कार। आज सियासत की बात नहीं होगी, आज भारतीय समाज में हो रहे एक बड़े बदलाव की बात होगी। आज हमारे और आपके घरों में जो बेटियों को मौका देने और बेटियां हमारा और देश का नाम जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही हैं, हमारा माथा ऊंचा कर रही हैं, आज बात उसकी होगी। तस्वीर में ये जो आप देख रहे हैं बच्चियों को ट्रेनिंग लेते, ये भिवानी जो कि भारत का क्यूबा अब कहा जाने लगा है, ये भिवानी में एक मुक्केबाजी का कोचिंग सेंटर है। वहाँ ये सारी बेटियाँ तैयारी कर रही हैं और इन्हीं जगहों पर इसी तरह से बेटियों ने हमारी तैयारी करके एक बड़ा काम किया है। राजनीति के शोर में शायद आपको ये खबर पहुंची या नहीं पहुंची कि भारत के मुक्केबाजों ने 2 दिन पहले ख़त्म हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया कीर्तिमान बनाया है। पहली बार भारतीय मुक्केबाजों ने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। 140 करोड़ के देश में 13 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें 8 हमारी बेटियों ने जीते हैं। और आपको ये जानकर अचरज होगा कि उस 8 में से 5 मेडल भिवानी ने जीते हैं, जिसमें 4 लड़कियों ने और सचिन सिवाज एक मुक्केबाज जो पुरुष में है उन्होंने मेडल जीता है। 4 गोल्ड मेडल एक ही शहर से, वो भी हरियाणा का टॉप 5 शहर नहीं है। भिवानी में ऐसी क्या बात है? भिवानी देखते देखते भारत का क्यूबा कैसे बन गया, भारत की मुक्केबाजी का ये सबसे बड़ा सेंटर कैसे बन गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ भिवानी और हरियाणा की लड़कियों ने ये कमाल कैसे कर दिया। वो प्रदेश जो सेक्स रेशियो के हिसाब से, जन्म दर के हिसाब से लड़कियों में बहुत पीछे, 2011 की जनगणना में देश में सबसे पीछे माना जा रहा था, उस राज्य की लड़कियों का कमाल तो देखिए। और मेरा ये पूरा कार्यक्रम आप खुद भी देखिए, और अगर आपकी बेटियां आपके घर के बगल, आपके बगल बैठी हुई हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए, उन्हें भी दिखाइए। अगर अभी न देख पाएँ तो बाद में देखिए, लेकिन दिखाइएगा ज़रूर। और मैं सबसे पहले आपको भिवानी के उस साधारण किसान और होमगार्ड की फैमिली के पास ले चलता हूं जहां की बेटियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मैं उनसे भी मिलवाता, लेकिन भारत सरकार ने अभी पुरस्कार देने के लिए और तमाम तरह से उन्हें आदर सत्कार देने के लिए दिल्ली में रोक रखा है। वो अभी अपने घर तक नहीं पहुंचे, उनके माँ बाप को उनका इंतजार है। मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ, देखिए कैसा घर, कैसे माँ बाप हैं, किन परिस्थितियों में वो यहाँ तक पहुँची हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भिवानी कैसे क्यूबा बन गया। हम भिवानी से कोई 15 किलोमीटर दूर धनाना गांव में आए हैं, जो 2 स्वर्ण पदक इस गांव की बेटियों ने लिया, साक्षी चौधरी और प्रिया। मैं साक्षी चौधरी के घर पर आया हूं। ये 51 किलोग्राम बॉक्सिंग में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली साक्षी चौधरी का घर है। इनके पिता पेशे से किसान हैं। मैंने पता किया, उनके दादाजी प्रिंसिपल थे। धनाना गांव में मैं उनके गांव आया हूं सिर्फ आपको ये दिखाने कि किस पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़कियां हरियाणा की गोल्ड मेडल लाने में कामयाब। 140 करोड़ के देश में जो 13 मेडल आए। आ जाइए उमेश सिंह, ये साक्षी जी के पिताजी आप ही हैं? माता जी आ रही हैं। हाँ, यही है माता जी, उनको भी बुलाइएगा। आइए आप। तो आपकी पुत्री ने दुनिया में इतना नाम किया, इतने बड़े 140 करोड़ के देश में 4 लड़कियां भिवानी की मुक्केबाजी में गोल्ड लेकर के आई, जिसमें आपकी बेटी साक्षी 51 किलो में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गांव में पूछा तो बता रहे थे कि आप किसानी करते हैं और थोड़ा बहुत ठेकेदारी भी करते हैं। हाँ जी, मैं ठेकेदारी भी करता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ। तो पहले एक ज़माने में कहते थे हरियाणा में लड़कियों को लेकर के बहुत, आप समझ रहे हैं ना, आज उसी हरियाणा की लड़कियां पूरे देश में जो बहुत आगे चलने वाले राज्य थे, हरियाणा की बेटियों ने उनको पीछे कर दिया। आपने अपनी बेटी को मुक्केबाजी जैसे खेल में जाने के लिए कैसे सोचा?
मैंने यही सोचा जी, पहले तो मैंने ये धारणा ही तोड़नी है कि हरियाणा बेटियों के खिलाफ है। बिल्कुल मेरे आत्मा में शुरू यही बात थी और मैंने बेटी को इसलिए प्राथमिकता दी हर चीज़ में। और मैंने उसको एक बॉक्सिंग में उसका टैलेंट था जी, शुरू से एक अच्छी एथलीट थी, तो मैंने उसको बॉक्सिंग में उतारा और ये प्रेरणा बनी। और दो बेटियां भी हमारी, और नीतू है जो पिछली बार थी, वो बिल्कुल साक्षी की बहन ही है। आपके गांव की बहन ही समझो जी, मेरे मित्र की लड़की है और मेरी बेटी है। उसने दोनों बेटियां मेरी हैं जी। और पिछली बार वो इसमें कॉमनवेल्थ में ही गोल्ड मेडल लेके आई थी नीतू। और अब की बार साक्षी लेके, और प्रिया भी मेरी बेटी है। ये तीनों बेटी देख लो आप, जो कह रहे हैं हमारा समाज, हरियाणा का समाज बेटियों के खिलाफ, हमने बेटियों को। अब देखिए धनाना गांव की 3 बेटियां कॉमनवेल्थ में मुक्केबाजी में गोल्ड ले आ चुकी है। अब सोच लीजिए ये धरती कैसी नमन करने लायक धरती है। 3 बेटियां। नीतू पहले के कॉमनवेल्थ गेम्स में लाई थी, वो इनकी बेटी जो साक्षी है उनकी दोस्त है, वो उस बार ले आई, ये इस बार कॉमनवेल्थ में ले आई। और यहीं इनके घर से 400 मीटर दूर प्रिया है, वो भी लेकर के आई हैं गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में। प्रिया की फैमिली अब शायद भिवानी शहर में रहती है, गांव के लोग बता रहे हैं। हाँ भिवानी, अभी जाऊंगा उनके पास। हाँ सर। तो सर हमारे गांव की बेटियां, कोई तो डॉक्टर है, अब हमारी बेटियां बहुत सारे स्पोर्ट्स में गई हैं, हैंडबॉल। अच्छा, आपके उम्र के, आपकी पीढ़ी में लड़कियों का गांव में और इस पीढ़ी में, आपकी बेटी की पीढ़ी में कितना अंतर आ गया? बहुत सारा अंतर आ गया जी। अब तो हमारे जो है ना, तो एक बेटे में भी काम चल जाता है, हमें ज़रूरत नहीं अब बेटों की। हम तो ये मानते हैं कि बेटी होगी तो भी हमारा नाम यही करेंगी, और बेटा है तो भी हम यही सोचते हैं कि बेटी को हम आगे निकालेंगे तो ज़्यादा फायदा है बेटे की बजाय। अब ये वो बेटी ही जो कर रही हो, बेटियां पढ़ भी रही हैं बेटों से ज़्यादा, बेटियां खेल भी रही हैं ज़्यादा, बेटियां माँ बाप का मान भी रख रही हैं बेटों से ज़्यादा, बेटियां माँ बाप का ख्याल भी कर रही है बेटों से ज़्यादा। मैं कहूँ तो गलत नहीं। हमारे समाज में बात बिल्कुल बदल चुकी है कि हमें बेटे की आवश्यकता है। हमारी बेटी है तो हम खुश हैं, हमारे बेटा हो जाता है तो हम इंतज़ार करते हैं एक बेटी और हो जाए। अब हमारा समाज बिल्कुल बदल चुका है, वो हरियाणा नहीं बचा जो आप कह रहे हो कि हरियाणा में बेटियों की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2011 की जो भारत की जनगणना है उसमें सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले जो लड़कियों की संख्या है वो पूरे देश में हरियाणा में कम रही थी। इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी हरियाणा से ही दिया गया था। लेकिन अब वो तो बात ही खत्म हो गई ना। ये मैं आज भिवानी इसीलिए आया हूँ कि इन लड़कियों ने हरियाणा का वो जो एक टैग था उसको खत्म कर दिया कि 13 अगर गोल्ड पूरे देश में आया है उसमें एक ही शहर की 4 लड़कियां गोल्ड लेकर के आ रही हैं और एक गांव की 3 गोल्ड मेडलिस्ट तो एक गांव ये धनाना में ही हो गए। अब मैं साक्षी की माता जी से थोड़ी बात करता हूं और ये जो गोल्ड मेडल पाने वाली दूसरी हमारी बेटियां उनके यहाँ भी ले चलता हूं। ये कार्यक्रम सिर्फ समाज को, आपको ये संदेश देने के लिए कि अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो आप उनको तैयार करना शुरू करें। बेटों से ज़्यादा मान, बेटों से ज़्यादा इज्जत, बेटों से ज़्यादा अच्छा करके वो दिखाने का पूरा मादा रखती हैं। धनाना गांव की बेटियां, हरियाणा और भिवानी की बेटियों ने ये हासिल किया है। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम शीला है जी, मैं साक्षी की मम्मी हूँ जी। और बेटी गोल्ड जीत ली, हाँ जी। दिल्ली आ भी गई, अभी तक गांव नहीं आई, कुछ कसर लग रही है? क्योंकि अभी तो वो फौज में है, अभी प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ मिलना, सबसे बाद में आप ही के यहाँ आएगी। हाँ जी, ये बात तो जी वहीं पे ही स्वागत है। एयरपोर्ट पर तो उतर दिए जी, सारे आर्मी के, सारे खेल मंत्री, सारे BFI के, सारे वहीं पे कर रहे हैं जी। तो कब आएंगी, बात हुई थी आपकी? मिल के आए थे जी, एयरपोर्ट पर तो उतर दिए। पहले तो आर्मी वाले ने मिले जी, वहाँ सारे सब ने स्वागत। साक्षी फौज में है, खेल के बदौलत वो पहले भी विश्व मुक्केबाजी में भी पदक ला चुकी हैं, खेल की बदौलत उनको भारतीय सेना में नौकरी मिल चुकी है। और आप मुझे बताइए, जब इनके पापा ने, साक्षी ने के पापा ने फाइटिंग मुक्केबाजी के लिए साक्षी को भेजने का फैसला किया तो आपने कोई विरोध नहीं किया कि ये कौन मारपीट वाले में बिटिया को भेज रहे? ना जी, को नहीं करे जी, नहीं करे जी। क्यों? खेलन का ध्यान था जी उसका, वो चंचल ही थी जी, शुरू से ही शरारती थी जी। और आगे बढ़ेगी जी, खिलावाएंगे तो आगे बढ़ेगी, जब ये तो नाम रोशन करेगी। मार डरेगी तो क्यों कर निकालेंगे हम।
आपकी पीढ़ी में हरियाणा की बेटियां और औरतों के साथ और इस पीढ़ी में कितना फर्क देखते हैं? बहुत घना फर्क देखा है जी। पहले तो जी बेटियां ने कोने बाहर काढ़ा कर दे जी, हाय कि में हो जाएगा, बस में आना जाना ये बापे लेके जावे जी, पिताजी है पढ़ाने के लिए भी? पढ़ाने के लिए भी जी। आपने खेल पढ़ाई की है? 10वीं पास है जी। उसके बाद नहीं पढ़ने दिया होगा? ना, क्यों नहीं दिया, घर के ऐसे नहीं है मेरे। पढ़ने दिया नहीं? शादी कर दी होगी कम शादी कर दी। मेरा गांव में स्कूल नहीं था जी, 12वीं तक का, 10वीं तक का ही था। फिर बोले पापा जींद भेज दिया। मैं बोली ना, मेरे पिताजी का थोड़ी चिंता हो जाती, कदे लड़की लेट हो जा, इस वजह से। आपने कभी अपनी बेटी के लिए चिंता की? अकेले जा रही है दुनिया के तमाम मुल्कों में? ना जी, कोन्या करी जी, एकली कदे गई ही नहीं जी, उनके पापा साथ गए। अच्छा, एक मिनट या तो अब आपको ये महसूस होता है कि बेटे से ज्यादा बेटियां मान बढ़ा रही हैं? वो तो है जी। और हरियाणा में कितना फर्क आया? खैर पूरे देश में फर्क आ गया। देखो जी, मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का बहुत झंडा फहरा रखा है जी, कि मैं भी काम करेगी बेटी करेगी। झंडा का 15 अगस्त में झंडा फहराओगी तो बेटी फहराओगी। ये मैं सरकार को कहूँ जी, सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है बेटियों को ऊपर उठाने का, और हमारे सीएम सैनी साहब का भी है जी। इन लोग जो सरकार का काम बेटियों के लिए है, वो आपको पूरा पसंद आ रहा है? हाँ जी, बहुत पसंद आ रहा है जी। सारी छूट बेटियां तो ही दे रखी हैं जी, पहले बेटी लागेंगी फिर बेटे लागेंगे, बतेरी दे रखी है छूट सरकार की, ये वजह तो हो रहा है जी। तो कुछ पकवान, कुछ मिठाई, कुछ तैयारी है कि वो कुछ खाती नहीं? साक्षी, वो तो उसका तो वेट ही इतना कम है, 51 किलो। क्या करा जी, खेलन खातर छोड़ना तो पड़े है जी, खाना तो छोड़ना ही पड़े है जी। अरे एक माँ की आत्मा दुख है जी जब बेटी खाना नहीं खाती, और खेलन खातर जी खाना छोड़ना पड़े। 1.5 महीना हो गया जी, उसकी थाली में टूक नहीं था जी। 1.5 महीने से उसने रोटी का टूक नहीं तोड़ा। क्या खाया उसने? उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे कुछ कभी दाल पी ली, कुछ वेट के लिए जी, खेलन खातर 51 किलो में आने के लिए। चलिए, हमारी तरफ से आप दोनों माँ बाप को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी बेटी इसी तरह आपका, देश का, समाज का, हरियाणा का नाम ऊंचा करती रहे।